मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की विशेष मीडिया बाइट एक बेहद अप्रिय घटना को लेकर हम करने जा रहे हैं। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में अब तक मिली जानकारी के अनुसार 6 किसानों ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं इसके बारे में विस्तार से बोलूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब लोग 1 मिनट का खड़े होकर मौन रख के उन सभी स्वर्गवासी आत्माओं को शांति के लिए हम मौन रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। साथियों, कल देश ने बापू का जन्मदिन मनाया और आज एक बेहद अप्रिय घटना, ऐसी घटना जिससे हिंदुस्तान की आत्मा पर वार किया गया है। ये 6 किसानों को ही नहीं रौंदा गया है, ये हिंदुस्तान की आत्मा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया गया है। मैंने और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा, पर मुझे लगता है कि उस समय भी क्रूर शासकों ने ऐसा ही बर्ताव किया होगा। उस समय भी ऐसी ही घटना हुई होगी कि पहले देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भाषण देते हैं और कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये उनका भाषण है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह भाषण मौजूद है। और उसके बाद अब तक मिली जानकारी के अनुसार 6 किसानों को सरकार के अभिमान, सरकार के गुरूर ने अपनी गाड़ियों के टायर के नीचे रौंदने का काम किया है। उनकी क्या गलती थी? वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे अपनी फसलों का उचित दाम। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे इन 3 काले कानूनों को वापस लो। वो क्या मांग रहे थे? वो अपने बच्चों का भविष्य मांग रहे थे। और सत्ता में चूर, सत्ता के गुरूर में चूर लोगों ने, मंत्री जी के पुत्र ने अपनी गाड़ी से उन किसानों के बच्चों को, अन्नदाताओं के भावी पीढ़ी को रौंदने का काम किया। क्यों किया ऐसा? उन्होंने क्या गलती करी? क्या ये लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास नहीं है? क्या हमारे लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अपना मांग लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों आप में इतना गुरूर आ रहा है? क्यों आप में इतना अभिमान आ रहा है? अरे ये तो वो भूमि है जहां पे सर्वज्ञानी महाज्ञानी रावण का भी अभिमान नहीं टिक सका था। आप तो क्या चीज हो? 6 किसान अब तक अपना शरीर त्याग चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से एक शब्द भी सहानुभूति का, सरकार की तरफ से एक शब्द भी इस बर्बरता, इस रौंदने के कार्यक्रम के बारे में एक शब्द भी किसी मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का आया? हाँ, शब्द आते हैं उनकी ओर से। कभी कहा जाता है ये मवाली है, कभी कहा जाता है ये निकम्मे है, कभी कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये खालिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये ठलुए हैं, कभी कहा जाता है कैनेडियन एजेंट है। पर
किसी के मुंह से यह नहीं निकलता कि 700 से ज्यादा अन्नदाता पिछले 10 माह से अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी के आवास से 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं। किसी के पास समय नहीं है। 8 महीने 10 दिन हो चुके हैं बातचीत बंद हुए, पर किसी के पास समय नहीं है कि उन किसानों से जाकर पूछे कि आपकी व्यथा क्या है, आपकी मांग क्या है। क्यों भारत में आज एक किसान खेती से 27 रुपए मात्र कमा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? ध्यान रहे, ये अजय मिश्र जी का क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर एक महिला ऋतु सिंह जब अपना नामांकन भरने जाती है तो उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, किस तरह से चीरहरण हुआ, वो देश ने देखा। ध्यान रहे, आज ही के दिन इन्हीं के एक और मुख्यमंत्री जिनका मैं वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा, और सुनिए, ये इनकी लोकतंत्र और संविधान में संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों का विश्वास है। आप लोग सुनिए। हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हज़ार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाज चले जैसे को तैसा ठालो ठंडे। क्या कह रहे हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी? मैं आपको बोल के सुना देता हूं जो ये बात बोल रहे हैं। भाजपा के समर्थक लोग आंदोलनकारी किसानों पर लट्ठों से हमला करें, ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति बोल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो, वो बोल रहे हैं कि लट्ठों से किसानों के ऊपर हमला करें। फिर यही नहीं रुकते हैं वो कहते हैं जेल जाने और वहां से नेता बनकर निकलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बोलते हैं जेल चले जाओ और वहां से नेता बन के निकलो। मतलब हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अब किसानों पे जो हमला करता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपना नेता बनाना चाहती है। होम मिनिस्टर अजय मिश्र, जिनके अधीन क्या आता है? पुलिस, कानून व्यवस्था, उनके सुपुत्र अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद देते हैं। और वो कहां है? उनका क्या वक्तव्य है? देश के गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनका क्या वक्तव्य है? देश जल रहा है पर किसी का कोई वक्तव्य नहीं है। इस बाबत हमारी 3 मांगे हैं। पहला, तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र अपना त्याग पत्र दें और उन किसानों से माफी मांगे जिनको कुचलने का प्रयास उन्होंने किया, जिसमें 6 लोगों ने अपने प्राण अभी तक की जानकारी के अनुसार त्याग दिए। हमारी दूसरी मांग है कि किसके आदेश पर यह रौंदने का कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बने और वो दोषी लोग, उन गाड़ियों को चलाने वाले लोग, उन लोगों की जांच हो ताकि पता चले कि किन के आदेशों की वो पालना कर रहे थे। हमारी तीसरी मांग और बेहद गंभीर मांग है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो कहते हैं लठ मारो किसानों को, जेल चले जाना, वहां से नेता बन के हम निकाल लेंगे आपको। यह भारतीय जनता पार्टी का नेतागिरी का मॉडल है। हमारी चौथी और अंतिम मांग यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हर व्यक्ति को विश्वास है, क्या सुप्रीम कोर्ट कल संज्ञान लेगा इस बारे में? क्या हमारे न्यायप्रिय न्यायाधीश जो किसानों को अपना वक्तव्य देते हैं, उनके लिए कुछ टिप्पणी करते हैं, क्या वो कल सरकार के ऊपर टिप्पणी करेंगे कि किस तरह से सरकार के गुरूर ने 6 किसान परिवारों को रौंद दिया? एक व्यक्ति जब रौंदा जाता है तो पूरा परिवार रौंद दिया। क्या उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे कल हमारे देश के न्यायप्रिय न्यायाधीश कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं लट्ठों से मारो किसानों को? क्या उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे? मेरी मांग है
मेरे सारे न्यायप्रिय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कि इसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। सर, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, भले ही वो देश के गृह राज्य मंत्री हो, भले ही वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, जो हिंसा फैलाते हैं, जो किसानों के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो किसानों का सर लट्ठों से फोड़ने का आदेश देते हैं, उसकी मोडस ऑपरेंडी, उसकी टूल किट देते हैं, क्या उनके खिलाफ आप भी टिप्पणी कीजिए। माननीय न्यायप्रिय न्यायाधीशों, मैं आपकी तरफ, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और देश का हर व्यक्ति आपकी तरफ सकारात्मक नजरों से देख रहा, आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि ये 6 व्यक्तियों को कुचलने का प्रयास नहीं है, ये अन्नदाताओं की आत्मा को कुचलने का प्रयास है। ये भारत का जो संविधान, बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये महात्मा गांधी द्वारा दिए गए लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। पर ध्यान रहे अभिमानी सरकार, ध्यान रहे सत्ता के नशे में चूर सरकार के नुमाइंदों, ये भारत देश है। यहां पर अंग्रेजों को भी महात्मा गांधी की एक लाठी और उनके सत्याग्रह के सामने झुकना पड़ा था। और इस सत्याग्रह जो पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर देश के अन्य राज्यों के अंदर जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके सामने इस क्रूर सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर मैं उनको शहीद मानता हूं, वो शहीद किसान जो कि अपना प्राण त्याग चुके, उनके परिवारों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री विष्णु उन सभी स्वर्गीय आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। आपका कोई प्रश्न हो इस बाबत तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है देश के गृह मंत्री से कि किसकी गाड़ी थी जिसके गाड़ी के टायर के नीचे कुचला गया किसान को? उस गाड़ी में कौन कौन बैठा था? और क्या उन्होंने ये धमकी नहीं दी? मैं फिर दोहराता हूं, अजय मिश्रा ने क्या ये धमकी नहीं दी, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे 2 मिनट के अंदर? किसको सुधार देंगे वो? लोकतंत्र में ये बात होती है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। क्या सुधार दोगे आप? क्या आपके पास राइट है लोगों को सुधारने का? किसने लोकतंत्र में आपको इस तरह का अभिमान का राइट दिया है? और अब आप अपने एक्सक्यूज दे रहे हो। आपके पुत्र कहां थे? कौन सी गाड़ी में बैठे थे? कौन गाड़ी चला रहा था? किसके कहने से? जब किसान दोनों तरफ सड़कों पे आंदोलनरत किसान बैठे हैं, आप इतनी स्पीड में किस तरह गाड़ी चला रहे हो? क्या आप लाइन से लोगों को कुचलते हुए जा रहे हो और अब बोल रहे हो कि कुछ गलत तत्व घुस चुके हैं? अरे गलत तत्व नहीं, आपका मानसिकता गलत है। और वो मानसिकता गलत क्यों है? क्योंकि पिछले 10 महीने से जब नामकरण हो रहा है, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कनाडा का एजेंट, कभी ठलुए, कभी निकम्मे, कभी नाकारा, इन शब्दों का प्रयोग भारत के अन्नदाताओं के लिए, 64 करोड़ अन्नदाताओं के लिए किया गया है। वो अन्नदाता कभी माफ नहीं करेंगे। आप उनको कुचल तो सकते हो, पर उनकी आत्मा को और भारत के लोकतंत्र और बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को आप नहीं कुचल सकते। अंत में जीत सत्याग्रह की होगी, अंत में जीत सत्य की होगी, अंत में जीत उन किसानों की होगी जो पिछले 10 माह से इन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको एक लाइन में उत्तर देता हूं, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। ये शब्द अजय मिश्रा जी ने किसके लिए बोले थे? किसानों के लिए या देश के प्रधानमंत्री जी के लिए? किसके लिए बोले थे वो बताएं इसको, कि एक शब्द उन्होंने किसके लिए बोले थे? और ये शब्द देश के गृह मंत्री से शोभा देते हैं। गृह मंत्री जिसके अधीन देश की कानून व्यवस्था आती है, वो बोलता है सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में सुधार दूंगा। देश के एक कृषि प्रधान राज्य के मुखिया बोलते हैं कि लट्ठों से मारो। ये शोभा देते हैं आपको?
देखिए, मैंने अपनी 4 मांगे आपको बता दी। पहला, गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वो लायक नहीं है गृह मंत्री रहने के, जिसके मुख से ऐसी वाणी निकले 2 मिनट में सुधार देंगे, जिसके पुत्र और जिसका गुरूर इतना हो कि जो किसानों को रौंदता हुआ चला जाए, वो देश का गृह मंत्री नहीं रह सकता। दूसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने पद पे रहने के लायक नहीं है। जो संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति, एक कृषि प्रधान सूबे का मुखिया बोलता लठ से मारो इन किसानों को और जेल चले जाओ, नेता बन के निकलोगे, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी ये जांच करे कि क्यों और किसके कहने से जब दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आंदोलनरत किसान हैं, उस सड़क पर इस तेजी की रफ्तार से गाड़ी चलाने का निर्णय किसके इशारे पर किया गया। देश के सामने ये बात आनी चाहिए। देखिए, अभी तक जो ज्ञात जानकारी है, उस ज्ञात जानकारी के अनुसार उनका पुत्र उस गाड़ी में था। सारे समाचार पत्रों में वो जानकारी बार बार निकल के आ रही है। मुझे नहीं पता कि वास्तविकता क्या है, पर क्या अजय मिश्रा ये कह सकते हैं कि मैंने ये नहीं बोला सुधर जाओ वरना सुधार देंगे 2 मिनट में? किसके लिए बोल रहे थे वो अपने सुपुत्र के लिए बोल रहे थे या आंदोलनरत किसानों के लिए बोल रहे थे? किसके लिए बोल रहे थे वो, और क्यों बोल रहे थे? उनके अंदर इतना अभिमान, इतनी शक्ति कहां से आई? इस लोकतंत्र ने वो शक्ति उनको दी और वो लोकतंत्र को ही कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ये गाड़ी किसान के सीने पर ही नहीं, ये गाड़ी हिंदुस्तान की आत्मा पर चलाई है। और हिंदुस्तान की आत्मा पर जब भी गाड़ी चलाने का, उसको रौंदने का किसी भी शक्ति ने प्रयास किया है, तो हिंदुस्तान की आत्मा ने उसको ऐसा जवाब दिया है कि वो लोग आज हिंदुस्तान के अंदर दिखते नहीं है। आपका और कोई सवाल? जी, बहुत बहुत धन्यवाद।